उत्तर प्रदेश के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। चारों तरफ सरसों के खेत फैले हुए थे। धूल भरी पगडंडियों के किनारे आम के पेड़ लगे थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक खंडहर नुमा हवेली थी, जो भूले हुए अतीत की याद दिलाती थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दिखती थीं। लोग फुसफुसाते थे कि इस हवेली में रहने वाला परिवार एक अजीब बीमारी से मर गया था। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती हैं। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियां बहुत डरावनी थीं, डर बहुत असली था। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। बहादुर से बहादुर मर्द भी इसकी परछाई से दूर रहते थे। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी। ये इस बात का सबूत थी कि इसके टूटते हुए दीवारों के नीचे अंधेरा छिपा है। गर्मी की एक रात कुछ दोस्त पुराने कुएं पर इकट्ठा हुए। उनमें से एक था विजय, जो अपनी हिम्मत के लिए जाना जाता था। शर्त लगाता हूं, तुम उस पुराने घर में 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, उसने हवेली की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके दोस्तों ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे हवेली की ओर चल पड़े। उनकी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, एक अजीब सी बेचैनी उन पर छा गई। हवा भारी हो गई, एक अनदेखे डर से भर गई। डर को नजरअंदाज करते हुए विजय ने किरकिराते हुए गेट को धक्का दिया। जंग लगे कब्जे कराह उठे, जैसे कोई रो रहा हो। ग्रुप धीरे धीरे घर के रास्ते पर बढ़ा। हर कदम के साथ उनकी हिम्मत कम होती गई। अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। हवेली के अंदर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की रोशनी गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। हवा में सड़न की गंध थी। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। लड़कों में से एक ने कांपते हुए हॉल के अंत में एक परछाई की ओर इशारा किया। वो एक औरत थी। उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं कि उन्हें देखकर रूह कांप उठी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ी, उसकी आवाज, एक ठंडी फुसफुसाहट, हॉलवे में गूंज उठी। ये घर मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। अगली सुबह गांव वालों को लड़के हवेली के बाहर मिले। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। वे पहले जैसे कभी नहीं रहे। उनकी हंसी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक भूतिया सन्नाटा छा गया था। उनकी कहानी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उनका कहना था कि हवेली सिर्फ भूतिया नहीं थी, वो एक जेल थी। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं हमेशा के लिए फंस जाती हैं। सीतापुर गांव, जो कभी शांत और सुंदर था, अब डर के साए में जी रहा था। बच्चों की हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली थी। हवेली उनकी जिंदगी के किनारे पर मंडरा रहे अंधेरे की याद दिलाती रहती थी। एक ऐसी भूतिया शक्ति का सबूत जो आपकी सुध बुद्ध खो सकती है और आपकी आत्मा को हमेशा के लिए फंसा सकती है।